दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। मेरे YouTube मंच बात पते की में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। सवाल उठ रहा है, क्या इस बार का चुनाव हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर लड़ा जाएगा? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दो बड़े राजनेताओं के बीते 2 दिनों में जो बयान आए हैं वो यही संकेत दे रहे हैं कि अगला चुनाव हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। आखिर क्या बयान है, पहले आप भी सुनिए, फिर हम बात करते हैं कि यह चुनाव इस दिशा में क्यों बढ़ रहा है। आप सबको छिंदवाड़ा से बांधना है, मुझे प्रदेश से बांधना है। आप चाहते हैं मैं यहाँ बंद के रह जाऊँ तो मैं बंद के रह जाता हूँ। आप सब जगह देख रहे हैं क्या हो रहा है पूरे प्रदेश में, किस तरह दंगा फसाद पूरे देश भर में ये कर रहे हैं। दंगा फसाद बहुत ये पूरे देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे। सही बात तो ये है। पूर्व मुख्यमंत्री जब 2018 में मुख्यमंत्री नहीं थे, चुनाव के पहले, तब भी ये कह रहे थे और जोर जोर से कह रहे थे, मुसलमानों के पोलिंग बूथ पे 90% वोट क्यों नहीं डलते, वोट डलवाओ, और नहीं तो नुकसान हो जाएगा। उससे मैं का वीडियो दुनिया ने देखा है। क्या वो केवल वोट बैंक मान के काम करते हैं? क्या वोट के लिए लोगों को भड़काया जाएगा धर्मों में और जातियों में? अब रोज अवतार के समय फिर वो कह रहे हैं, इस साल, अभी परसों की घटना है, और एक समुदाय को कह रहे हैं दंगे भड़क रहे हैं देश में प्रदेश में। इन दोनों बयानों से एक बात तो साफ हो ही गई है कि दोनों ही राजनेताओं को वोट बैंक की चिंता सताने लगी है। कारण भी है क्योंकि कांग्रेस जहां अल्पसंख्यक वोट के बीच अपनी पैठ को गहरा बनाए रखना चाहता है, तो वहीं बीजेपी अल्पसंख्यकों की बात कह के बहुसंख्यकों को पोलराइज करने की कोशिश कर रही है। कमलनाथ छिंदवाड़ा के रोजा अफ्तार कार्यक्रम में थे और उन्होंने वहां अल्पसंख्यकों के बीच यह बात कही। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ और बीजेपी ने उसे हाथों हाथ ले लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आक्रामक हुए और उन्होंने कमलनाथ पर जमकर हमले बोले। आखिर ऐसा हुआ क्यों, ये हमें समझना होगा और ये जानना होगा कि आखिर दिशा में कहां बढ़ रही है राजनीति। मध्य प्रदेश की सियासत को हम देखें तो वर्ष 2018 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, उनमें बराबरी का मुकाबला था। कांग्रेस 5 सीटें ज्यादा ले गई थी और बीजेपी पीछे रह गई थी। सत्ता कांग्रेस में हाथ में आई और बाजी बाद में खिसक गई। ये एक कहानी हम सभी को पता है, लेकिन हम आपको ले चलते हैं उन इलाकों में जहां अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का मुद्दा जीत और हाथ का कारण बन सकता है। पहले बात मालवा और निमाड़ इलाके की। यह वह इलाका है जहां से विधानसभा की 66 सीटें आती हैं। वर्ष 2013 की विधानसभा चुनाव पर हम गौर करें तो यहां से भाजपा ने 57 स्थानों पर जीत हासिल की थी और कांग्रेस महज 9 स्थानों पर ही जीत हासिल कर पाई थी। मगर 2018 के विधानसभा चुनाव में यहां की बाजी पलट गई और कांग्रेस 66 में से 35 स्थानों पर जीत हासिल कर गई, जबकि भाजपा का आंकड़ा 28 पर आकर सिमट गया। यह बड़ा अंतर था 2013 की तुलना में 2018 के विधानसभा चुनाव का। अब बात महाकौशल इलाके की। यहां विधानसभा की 38 सीटें हैं। 2013 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने यहां से 24 सीटें जीती थी और जब 2018 के विधानसभा चुनाव हुए तो पासा पलट गया और कांग्रेस ने यहां से 24 सीटों पर जीत हासिल की। अगर हम 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव की तुलना करते हैं तो मालवा और महाकौशल वो इलाके थे जहां पर कांग्रेस ने बड़ी बढ़त हासिल की थी और राज्य के चुनावी नतीजों पर भी असर डाला था। मालवा, निमाड़ और महाकौशल के अगर हम विधानसभा सीटों के गणित को समझें
तो एक बात साफ होती है कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 104 सीटें इन इलाकों में आती हैं। वर्ष 2013 में बीजेपी ने इन इलाकों में अच्छी खासी बढ़त हासिल की थी। बीजेपी 81 सीटों पर जीती थी तो वहीं कांग्रेस 22 सीटों पर आकर सिमट गई थी। लेकिन जब 2018 के विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस 59 सीटों पर जीतने में सफल रही, वहीं बीजेपी 41 सीटों पर आकर सिमट गई। लिहाजा नतीजे हम और आपके सामने हैं। ये तो वो इलाके हैं जहां पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होता है और मुझे लगता है कि इस दिशा में दोनों राजनीतिक दल आगे बढ़ गए हैं। कांग्रेस की कोशिश है कि वह किसी तरह अल्पसंख्यक वोट को अपने पाले में रखे, तो उसका लाभ बीजेपी उठाने की कोशिश में जुट गई है और उसका प्रयास यही है कि प्रदेश के दीगर इलाकों, अगर हम बात करें तो बुंदेलखंड, विंध्य, चंबल और ग्वालियर, ये ऐसे इलाके हैं जहां ध्रुवीकरण की संभावना बहुत कम होती है। यहां सांप्रदायिक सौहार्द महाकौशल, निमाड़ और मालवा के इलाके में कहीं ज्यादा है, मगर मालवा और निवाड़ के अलावा महाकौशल वे इलाके हैं जहां सांप्रदायिक तनाव गाहे बगाहे होता भी रहता है। मालवा और निमाड़ में तो कई बार दंगे भी हुए हैं। अब यही कोशिश है दोनों राजनीतिक दलों की कि किसी तरह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जाए और अगला चुनाव जीत लिया जाए। कुल मिलाकर जो मुद्दे हैं उनसे हटने लगी है मध्य प्रदेश की राजनीति और अब लगता है कि चुनाव हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर आकर ठहर जाएगा। दोस्तों, अगर आपने हमारा YouTube चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।